अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। ये है स्ट्रॉन्ग उज़्मा। अगर मैं औरतों की एम्पावरमेंट के हवाले से बात करूं, अगर औरतों को मजबूत होने का दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड मिले तो उस अवार्ड की मुस्तहिक होंगी उज़्मा। इन्होंने सिर्फ 500 रुपए में इस मेडिकल स्टोर का आगाज किया। 500 रुपए में पैनाडोल के पत्ते लिए और पत्ते इस दुकान में रख लिए गए। आज इस दुकान में 15 से 20 लाख रुपए की मेडिसिन मौजूद हैं। उज़्मा की स्टोरी इंतहाई दिलचस्प है। इन्होंने आज तक स्कूल का दरवाजा नहीं देखा, आज तक स्कूल नहीं गई थी। 1999 में अपने वालिदैन के साथ कसूर से लाहौर का रुख किया। जब ये लाहौर आए तो छोटे से एक किराए के कमरे में ये, इनके भाई बहनें, वालदा और वालिद साहब रहा करते थे। किसी अल्लाह के बंदे ने इनको एक फैक्ट्री में जॉब पर लगवाया, जहां पर ये 6 रुपए दिहाड़ी पर काम किया करती थी और बच्चों के गारमेंट्स के धागों की कटिंग किया करती थी। इनको कटिंग नहीं आती थी, 6 रुपए दिहाड़ी थी। जब शाम हुई, 6 रुपए इनके हाथ में पकड़ाए गए तो वालिद साहब फैक्ट्री के दरवाजे पर अपनी बेटी को लेने आए। इनके सुपरवाइजर ने कहा कि आपके वालिद साहब आपको क्यों लेने आए हैं? 6 रुपए तो आपकी दिहाड़ी है, 10 रुपए आपका किराया लग जाएगा। जिस पर इन्होंने सोच लिया कि आइंदा जब भी फैक्ट्री आऊंगी तो पैदल आया करूंगी। सुबह 6 बजे घर से निकलती थी। हमदर्द चौक पर वो फैक्ट्री वाक़या थी। 2 घंटों की मुसाफत के बाद वहां पहुंचा करती थी और शाम को छुट्टी के बाद फिर बाप और बेटी किराया बचाने के लिए 2 घंटों में फैक्ट्री से घर का रुख किया करते थे। फिर 2000 से 2001 तक इन्होंने न दिन देखा न रात, इतनी मेहनत की। मेहनत के बाद उसी फैक्ट्री में जहां पर इनको धागे काटने नहीं आते थे, वहां कटिंग मास्टर के नाम से उज़्मा को जाना जाता था। वहां की ये इंचार्ज बन गई। इंचार्ज बनने के बाद जो इनको पहली सैलरी मिली वो 1000 थी। 1000 रुपए का नोट इन्होंने जिंदगी में पहली दफा उस वक्त देखा था। बाप और बेटी ने इतनी मेहनत की कि 2001 में 1.5 मरले का मंसूरा लाहौर में घर खरीदा गया, जिसकी मालियत 2 लाख रुपए थी। वक्त गुजरता गया, काम करती गई और अपने मुआशी हालात सेट करती रही। बेटी बाप का बाजू बनी, भाई को सरकारी नौकरी पर लगवाया और 2005 में वालिद साहब ने इनकी शादी कर दी। जिस बदबख्त शख्स के साथ इनकी शादी हुई उसने इनके साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया कि अगर मैं आपको लफ्जों में वो स्टोरी बताऊं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस शख्स के साथ इनकी शादी हुई उसने एमए पॉलिटिकल साइंस LLB कर रखा था। उस पढ़े लिखे शख्स ने इनकी सादगी का फायदा उठाते हुए जो इन्होंने 1.5 मरले का घर 2 लाख रुपए में खरीदा था, इनसे कहा गया कि ये छोटा घर है, एक घर मेरे पास है, लिहाजा इन दोनों घरों को बेचकर एक बड़ा घर ले लेते हैं। इनके वालिद साहब और उज़्मा उसके झांसे में आ गई और उस घर को 6.5 लाख रुपए में 2005 में बेच दिया गया। इनके खावंद ने उस 6.5 लाख रुपए में से 50,000 रुपए का इनको एक ट्रिपल स्टोरी रेंट पर घर ले दिया। ये वहाँ हंसी खुशी रहने लगे और उसके बाद वो शख्स वहाँ से गायब हो गया। अब उसी रेंट वाले घर में, जिसका इनको इल्म ना था कि ये रेंट वाला घर है, उसी में इनके बच्चे की पैदाइश हुई। उस बच्चे का नाम मुन्ना है। मुन्ने के पैदा होने के ठीक 3 माह के बाद असल मालिक मकान उस घर में आ गए और उसने आकर इनसे किराए का मुतालबा किया, जिस पर ये हैरान परेशान हो गए कि ये तो घर हमारा था। इसके बाद इनको अंदाजा हो गया कि खामन फ्रॉड करके चला गया है। मालिक मकान ने इनके 3 माह के बच्चे के हमरा इनको, इनकी वालदा को और वालिद साहब को घर से निकाल दिया। बेयारो मददगार चुबुर्जी ग्राउंड, सब्जाजार ग्राउंड और डूंगी ग्राउंड समनाबाद में इन्होंने ठठरती हुई रातों में अपने बच्चे को पाला। ना इनके पास खाने के लिए 1 रुपया था, ना इनके पास पीने के लिए पानी था। 3 दिन तक ये भूखे रहे, बेयारो मददगार रहे। इनके वालिद साहब के लाहौर में एक दोस्त बने जिन्होंने देखा कि बच्चों के साथ खुले आसमान तले 3 माह के बच्चे के हमरा ग्राउंड में बच्ची और तमाम फैमिली रहती है। उन्होंने इनको अपना एक कमरा दिया, घर में राशन डालकर दिया। जब इनके खामन के मजीद फ्रॉड सामने आने लगे तो लोग बेशुमार चेक्स लेकर इनकी खिदमत में हाजिर हुए और इनसे मुतालबा करने लगे कि आपके हस्बैंड ने हमसे ये फ्रॉड्स किए हैं। आपके हस्बैंड ने एक रेंट की गाड़ी ली थी जो कि एक्सीडेंट में मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई थी, उसके भी पैसे दिए जाएं। तमाम तर लोग इनके गिरेबानों को आकर पकड़ते थे।
इस सारे मामले को देखने के बाद उस्मा ने फैसला किया कि अपने 3 माह के बच्चे के हमरा पूरी फैमिली को लेकर अपने खावंद के घर जाएंगी, यानी अपने ससुराल, जो कि गोजरा में रहते थे। ये जिस गाड़ी में सवार हुए, ड्राइवर इनको गोजरे की बजाय टोबा टेक्सिंग ले गया। वहां जाकर इनको पता चला कि वो लोग तो गोजरा रहते हैं। सर्दियों की धुंध वाली ठठरती हुई खुनकी वाली रात में अपने 3 माह के बच्चे को बेयारो मददगार बाप के हमरा 3 घंटे वीरान सड़कों पर सफर करते हुए गोजरा पहुंची। अपने ससुराल का दरवाजा खटखटाया तो उन लोगों ने इनको पहचानने से इनकार कर दिया। अपने पोते को देखकर आंखें फेर ली और बहू को कहने लगे कि हम तुम्हें नहीं जानते, लिहाजा यहाँ तमाशा नहीं करना। ये 2000 रुपए इंसानी बुनियादों पर तुम्हें दिए जा रहे हैं, ये लो, यहाँ से सुबह ट्रेन चलेगी और लाहौर स्टेशन पहुंच जाओ। इन्होंने वो पैसे लिए और नाउमीदी और मायूसी की हालत में दोबारा लाहौर पहुंच गए। ये लाहौर स्टेशन पर बेयारो मददगार 3 से 4 दिन अपने छोटे से मुन्ने के साथ स्टेशन पर बेयारो मददगार भूखी हालत में पड़ी रही। फिर इनको उसका फोन आया और वो झांसा देकर इनको फिर से घर ले गया और कहने लगा कि जिस शख्स के मैंने पैसे देने थे, मेरे पास 27,90,000 का एक पे ऑर्डर है, हम सबके पैसे वापस दे देंगे और पैसे देने के बाद हम हंसी खुशी अपनी जिंदगी बसर करेंगे। उस रात इन्होंने उस पे ऑर्डर को देखा और सारी रात अल्लाह ताला से दुआएं मांगी कि पता नहीं सुबह कब होगी, हम बैंक में जाएंगे और इसका कैश निकलवा कर तमाम लोगों का कर्जा वापस कर देंगे। लेकिन वो शख्स यहाँ पर भी फ्रॉड कर रहा था। इनके खावंद ने इनको और इनके बाप को बैंक में भेजा और वहां पर इन्होंने पे ऑर्डर बैंक मैनेजर को दिया, जिसको देखने के बाद उसको फौरी तौर पर पता चल गया कि ये फ्रॉड कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस बुला ली। पुलिस ने इनके वालिद साहब को गिरफ्तार किया और 15 दिन इनके वालिद साहब जेल में सड़ते रहे। इसी दौरान इनका हस्बैंड इनके घर में मौजूद जो तुलाई जेवरात आखिरी रह गए थे उनको भी चोरी करके ले गया। उसके बाद लोग उस्मा को मिलते और इनसे पैसों का मुतालबा करते, जेवर का मुतालबा करते, जिस पर इन्होंने ठानी कि नहीं, अब मैंने मर्द बनना है और मैंने अपने बच्चे की जिंदगी के लिए दुनिया से लड़ना है। इन्होंने तमाम लोगों के साथ ताल्लुकात खत्म किए। ठीक 10 से 15 दिन के बाद इनको इत्तला मिलती है कि इनका हस्बैंड रोड एक्सीडेंट में इंतकाल कर गया है। अल्लाह ताला ने दुनिया में ही जो इनके साथ इंसाफ किया, इन्होंने उसको मुकम्मल तौर पर माफ कर दिया। अब बच्चे की जिंदगी के लिए ये तरह तरह की जॉब्स के लिए अप्लाई करते रहे, लेकिन कोई भी शख्स इनको जॉब पर रखने के लिए आमादा ना था क्योंकि इनके पास तालीम नहीं थी। इन्होंने सोचा कि अब मुझे मैट्रिक करना चाहिए क्योंकि किसी भी जॉब को हासिल करने के लिए मैट्रिक का होना बहुत जरूरी है। 3 माह बाद मैट्रिक के एग्जाम्स थे 9th 10th के। इन्होंने अपना दाखिला भिजवा दिया और 3 माह में जिस तरीके से तैयारी की, इनको मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं आता था, उर्दू पढ़नी नहीं आती थी और इंग्लिश तो ऊपर से गुजर जाती थी। एक लम्हे के लिए सोचिए, जो शख्स कभी स्कूल के दरवाजे पर भी नहीं गया, वो 3 माह में मैट्रिक कैसे कर सकता था? ना घर ना छत, छोटा सा बच्चा जो मदर फीट पर है, उसके बावजूद समनाबाद ग्राउंड, सब्जाजार ग्राउंड, चुबुर्जी ग्राउंड और उससे मुल्का वो तमाम इलाके जहाँ पर नशई अपने आप को बैठ कर टीके लगाते हैं, लेकिन ये इल्म की शम्मा को रोशन किए हुए थे। इनका इरादा मजबूत था। किसी से उर्दू की किताब मांगी, किसी से इंग्लिश की किताब मांगी, किसी से मैथ की किताब मांगी। उर्दू तो समझ आ गई, इंग्लिश तो समझ आ गई, लेकिन मैथ के तमाम तर सवालात को इन्होंने रट्टा लगाया और ऐसे इनके 65 मार्क्स आउट ऑफ 100 मैथमेटिक्स में मैट्रिक में आए। मैट्रिक करने के बाद जिन लोगों के पास गई, जिन्होंने जॉब का झांसा दिया था, वो लोग कहने लगे कि हम आपको जॉब नहीं दे सकते। उसके बाद इन्होंने फिर FA किया, फिर BCom किया। BCom करने के बाद MBA यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी UMT से किया। फिर इनकी दूसरी शादी हुई MBA के दौरान ही, और जिस दिन इनकी UMT में पहली क्लास थी, इनके हस्बैंड को ब्रेन हेमरेज हुआ और वो कोमे में चले गए 21 दिन के लिए। डॉक्टर्स ने इनके दूसरे हस्बैंड को भी डेड डिक्लेयर कर दिया, लेकिन इनको अल्लाह ताला पर बहुत उम्मीद थी। ये रोती रही और अल्लाह से दुआएं करती रही, साथ साथ अपने तालीम के शुगल को जारी रखा। मॉर्निंग में क्लासेस थी, लाखों रुपए में फी थी, वो इन्होंने इस मेडिकल स्टोर को चलाते हुए फी पे की। इसके साथ साथ रात 1 बजे तक दूसरे शोहर में से पैदा होने वाली बच्ची, जिसको आप अपने कैमरे की स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसको भी मदर फीड करवाती थी और रात 3-3, 4-4 बजे तक इस मेडिकल स्टोर को खुले रखा। और MBA की 3.5 साल डिग्री के दौरान ये सिर्फ 1.5
1 घंटा 3.5 साल 24 घंटों में से सोती रही हैं। ये रियल फेस ऑफ पाकिस्तान है। आपकी स्टोरी इतनी हैरत अंगेज है, इतनी मजे की है कि अगर कोई ऑस्कर अवार्ड हो तो वो वुमेन एम्पावरमेंट का आपको मिलना चाहिए। ये कैसे हुआ सब कुछ? लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं जो कि नहीं करने चाहिए। जिंदगी अगर आसान होती तो फिर तो सारे लोग ऐसे बैठ जाते। खीर पकी पकाई के ऊपर नहीं बैठना चाहिए, खीर खुद पकानी चाहिए। जब आप लाहौर आई कसूर से, आपने कभी दरवाजा नहीं देखा था स्कूल का, आपने मैट्रिक 3 माह में कैसे कर लिया? जब हमारे साथ ये सारा फ्रॉड हो गया सब, उसके बाद मैंने देखा कि मैं क्या करूं, अब कहीं नौकरी नहीं है। फिर मैंने एक स्कूल को ज्वाइन किया। वहाँ मैं सुबह सुबह सफाई करती थी अपने घर वालों से चोरी। सुबह 6 बजे मैं जाके वो सारा स्कूल धो देती थी ताकि कुछ ना कुछ मुझे यहाँ से मिले। और ये बात मैंने अपने घर वालों को भी कभी नहीं बताई। उस बदबख्त शख्स ने मुझे इसलिए भी छोड़ा था कि मैं अनपढ़ और जाहिल थी। उसके बाद मैंने कहा कि मैं पढ़ूंगी मैथ। मेरे अब्बू के एक दोस्त है, उनकी बेटी थी, उसने मुझे मैथ पढ़ाया, लेकिन मुझे मैथ समझ नहीं आया। मैंने उसे कहा बस, मैंने 15-20 दिन मैंने कहा ये मेरे पल्ले नहीं पढ़ना। मैंने कहा इसको ज़बानी याद करो, ये तो रख दो साइड पे। बाकी मैंने अपना एक्सपीरियंस दिखा। इंग्लिश मैंने अच्छे तरीके से पढ़ ली, याद कर ली जो भी थी। तो मैथ के सवालात याद कैसे किए? मैंने मैथ की ना की बुक ली, जितने भी पिछले 5 सालों में पेपर्स में आए हुए थे ना वो सारे मैंने ज़बानी याद कर ली, यहाँ फीड कर लिए कि इनमें से जो आए फौरन छापा मार दो उधर। और इन्होंने जिस तरीके से सवालात याद किए थे वो बड़े मजे के। x दी 2 जमा y दी 2 सज्जी हैंड साइड बराबर खब्बी हैंड साइड। सज्जी साइड तो चाहे मनफी दा x2, खब्बी साइड तो हो गया मुस्बत दा x दी 2। तो ये बड़ा मजे का है। तो ये पूरी मैथ को याद करना तो बड़ा फन है। 9th और 10th का मैथ है, अभी साइंस का था। पूरा जुबानी रट्टा लगाया और इधर एक डॉट लगा लिए 2, 3, 4 कि ये क्वेश्चन का डॉट की ये निशानी है, ये डॉट की। जब वो आया तो मैंने कहा हाँ ये तो वो था, फौरन मैंने छापा मारा। MCQs जो होते हैं उनको आप कैसे सॉल्व करती थी? MCQs मुझे नहीं आते थे तो मैं आंखें बंद करके देखती थी, ABCD स्टॉप देखती, हाँ लगा दिया, ठीक है बस। कोई भी सवाल होता है तो उसका जवाब हम उर्दू में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, लेकिन उसके जवाब को याद करके मैथ के सवाल को लिख देना ये भी एक टैलेंट है। ये टैलेंट है, मैंने लिखा है। मैंने मैट्रिक फिर मेरे 65 मार्क्स भी आए। जिस दौरान आप मैट्रिक के एग्जाम्स दे रही थी तो इस दौरान आपने किन किन ग्राउंड्स में लाहौर की किन किन सड़कों की खाक छाने? मैट्रिक जब मैंने किया है तो मैंने एक पार्क में बैठ के पढ़ा। अपने बेटे को आगे चीजें रख देती थी, वो 2 साल का था, वो खेलता रहता था, मैं बैठ के पढ़ती थी क्योंकि मेरे पास फीस नहीं होती थी अकेडमी जाने के लिए। मैट्रिक मेरा क्लियर हो गया माशाल्लाह, मेरे 662 मार्क्स भी आ गए। जिन्होंने जॉब का कहा था कि मैट्रिक ही कर लेंदी थी तेनू नौकरी दे देंगे, वो मुंह मरोड़ के परे ला मैट्रिक की हुंदा है, आगे भी पढ़। फिर मैंने सिंपल FA किया सर। लाहौर की और किन किन जगहों पर गई उसके बाद आपने B.Com किया? मैंने जब FA कर लिया फिर मुझे किसी ने कहा B.Com कर ले। मैंने कहा B.Com क्या होता है? कहते इसका बड़ा स्कोप है। मैंने कहा वो क्या होता है? मैंने गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स में सीट्स आई, मैंने अप्लाई किया, मेरा एडमिशन हो गया क्योंकि मेरे 686 मार्क्स आए थे इंटर के अंदर। और साथ में एक हॉस्पिटल में जॉब भी करती थी। मुझे ECG करनी आती है, एक्सरे करने आते हैं, अल्ट्रासाउंड आती है, मुझे मेडिसिन आती है, बर्नूला पास करना आता है, मुझे ड्रिप लगानी आती है। मेरे पास बस एक कागज की कमी है। डिग्री नहीं थी आपके पास लेकिन आता सब कुछ था? आता सब कुछ था, एक्सपीरियंस था। उसके बाद MBA करने का ख्वाब क्यों आया? B.Com मैंने क्लियर किया। B.Com पार्ट 2 में थी। सोसाइटी घर मेरे पीछे पड़ गया सारी दुनिया के, दोबारा शादी, दूसरी शादी। फिर मेरी B.Com पार्ट 2 में दोबारा शादी हुई। जिस शख्स से हुई वो अनमैरिड, मेरे से 6 साल छोटे हैं, ये मैं फख्र से बताती हूँ। B.Com पार्ट 2 में मैंने ऐसा पढ़ा कि सारे लोग मेरे से टैक्स पढ़ने आते थे। कई लोगों ने 8 से 10 लोगों ने मेरी वजह से B.Com किया, मैंने उनको पढ़ाया है। जो इतने इतने पन्ने खाते ना उनको काउंटिंग मैंने पढ़ाई है, टैक्स मैंने पढ़ाया। B.Com के बाद MBA करने का क्यों सोचा? MBA एक बंदे ने कहा कि आप MBA कर लें। 3-4 नाम आए, MSc, M.Com, ये वो। मैंने कहा MBA से जरा मुंह बराबर लगता है। मैंने UMT में जाकर एडमिशन लिया। उन्होंने कहा जी हमारी इतनी फीस है। मैंने कहा कोई गल नहीं। एडमिशन लिया, मेरी क्लास स्टार्ट होगी, बड़ा मम्मी डैडी माहौल, ये वो फलां। मेरी फर्स्ट क्लास थी, सर क्लास ले रहे थे, काफी लोग बैठे हुए थे, बड़ा उन्होंने पढ़ाया, इंग्लिश बोली, ये वो, मेरे ऊपर से गुजर गई। एक नाम आया एप्पल आईफोन। मैंने कहा ये ना एप्पल का मतलब सेब है। तो मैंने सर से पूछा कि सर ये एप्पल आईफोन क्या होता है? इतना मेरा कहने की देर थी तो दुनिया हंस पड़ी। सर भी, मैंने कहा यू डोंट नो अबाउट एप्पल आईफोन? मैंने कहा नो। इनको एप्पल आईफोन दिखाएं प्लीज गाइस, साइलेंट। फिर उन्होंने ऐसे कहने की देर थी, ढेर लग गया। वो एक फोन था, लेकिन मैंने फटाफट उसकी रिसर्च की तो उसके पीछे एक सेब था लेकिन कटा हुआ था। मैंने कहा सर इसका मतलब तो सेब ही है ना। ये मेरी पहली क्लास में हुआ, मैं बड़ा खुश, मैं घर आ गई। शाम को मेरे हस्बैंड आए, 20 अक्टूबर था, मेरी बर्थडे भी थी, मेरे लिए परफ्यूम गिफ्ट लेके आए। मैंने उनको बताया कि इस तरह का माहौल है, ये वो, हमने पढ़ना है, फीस नहीं देनी। इतनी मेरी कहने की देर थी तो वो कह रहे मेरे सर में दर्द हो रहा है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ है? तो कहते ज्यादा शुरू हो गया और वो गिर पड़े। हॉस्पिटल जाते जाते सर उनको पैरालाइज और हेमरेज हो गया। ब्रेन हेमरेज हुआ? ब्रेन हेमरेज हो गया, पैरालाइज हो गया, लेफ्ट साइड सारी डेड हो गई। नेक्स्ट डे जब उनको होश आया तो उन्होंने देखा कि मेरी बाजू और टांग नहीं हिल रही। दोबारा उनको हेमरेज हुआ और फिर वो कोमे में चले।
कितने दिन रहे कोमे में? 21 दिन कोमे में रहे। और उस दौरान आपकी MBA की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी थी? जी मेरी पहली क्लास थी, लेकिन फिर मैंने 1 हफ्ता छुट्टी की। मेरी जिंदगी वहीं पे आगे खड़ी होगी जहाँ 10 साल पहले थी। तो ये मैं से वैसे भी बताया नहीं जाता, क्योंकि वो मेरे लिए बड़ा तकलीफ दे अमल था पूरी जिंदगी में। पहले हस्बैंड ने इतना फ्रॉड किया आपके साथ, फिर आपके वालिदैन को जेल की हवा दिखाई, आपका घर बेच दिया, सोना तुलाई जेवरात आपके छीन लिए गए, फिर उसके बाद आपकी दूसरी शादी हुई, आप बेयारो मददगार। मैंने 1 हफ्ता सोचा, स्ट्रॉन्ग किया, मैंने कहा कोई मसला नहीं। 1 हफ्ते के बाद मैंने यूनिवर्सिटी का रुख किया। उसके बाद फिर जब मैं घर आई, मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड अब कोमे में चले गए हैं और डॉक्टरों ने कहा कि ही इज डेड, आप इनको घर ले जाएं। मैं 1 हफ्ता तो बड़ा रोई, फिर उसके बाद मैंने अपनी बेटी के हाथ उठा दिए अल्लाह के आगे। 6 माह की मेरी बच्ची थी। मैंने कहा आप दुआ करो पापा ठीक हो जाएंगे। मुन्ने को नहीं पता था ये मेरे पापा नहीं। मैंने कहा मुन्ना आप दुआ करो कि पापा बिल्कुल ठीक हो जाए, उनकी तबीयत नहीं ठीक, डॉक्टर साहब कहते हैं वो नहीं बचेंगे। उसके बाद फिर मैं यूनिवर्सिटी चले गई। मेरी यूनिवर्सिटी मेरे घर से 1.25 घंटे के फासले पे थी। मैं अपनी बेटी को सुबह फीड करा के अपने बच्चे के हवाले करके, एक औरत रखी हुई थी साथ, उसके हवाले करके तो निकल जाती थी। आधा घंटा मैं पैदल चलती थी, तकरीबन 1-1.25 घंटा मैं वैन्स में सफर करती थी। फिर मैं यूनिवर्सिटी पहुंचती थी, वहाँ से क्लासेस लेकर मैं शाम को 5 बजे घर आती थी। बच्ची को फीड करा के दोबारा मैं फिर मेडिकल स्टोर पे आती थी। रात 1 बजे फिर मैं मेडिकल स्टोर चलाती थी। रात 1 बजे मैं घर जाती थी, फिर जाके MBA की इतनी मोटी मोटी बुक्स उठा के पढ़ती थी, मेरे बच्चे जब सो जाते थे। यानी मुन्ना आपके पहले हस्बैंड में से आपका बेटा था, दूसरे हस्बैंड में से छोटी बच्ची थी? मेरी छोटी बच्ची। और पहले हस्बैंड का जो आपका बच्चा था मुन्ना, वो आपकी दूसरे हस्बैंड की बच्ची को? जी दोनों बहन भाई रहते थे, वो संभालता था उसको। तो आज मेडिकल स्टोर चला रही हैं, आज ये आपका अपना मेडिकल स्टोर है। कुछ जिंदगी से, कोई लोगों से, कोई रवैये से, कोई मुआशरे से कुछ सवाल जवाब हैं? अगर उस जैसे पढ़े लिखे इंसान इतने चीटर होते हैं तो फिर हम जैसे अनपढ़ और सादा बहुत अच्छे थे। कम से कम किसी को धोखा तो नहीं हम देते। मुझे बीमारी लग गई आर्थराइटिस की, मैं पेशेंट हूँ, जॉइंट्स पेन है मुझे, जोड़ों का दर्द। उसके लिए अब मैं लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगी कि प्लीज मेरे लिए दुआ भी करें। मुझे भी एक यूनिवर्सिटी के अंदर अटैक हुआ था, फिर मेरा MBA कंप्लीट हुआ। मुझे डिग्री देते हुए सर ने कहा था, डॉक्टर हसन सोहेब मुराद साहब और हमारे बॉब विलर थे डीन, उन्होंने कहा ये यू आर शाइनिंग स्टार ऑफ UMT। जी अल्लाह गरीक रहमत करे। डॉक्टर हसन सोहेब मुराद साहब को भी मेरे टीचर थे, मेरे उस्ताद थे। मैंने उनसे जो कुछ सीखा, आज जब इन्होंने उनका नाम भी लिया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये इनकी BComs की डिग्रीज हैं, ये सर्टिफिकेट्स हैं जो कि चीख कर चिल्ला कर कह रहे हैं कि अगर इंसान का इरादा, इंसान का अज़म चट्टान की तरह बुलंद हो तो वो हिमालय के पहाड़ों से भी ज्यादा मजबूत बनकर मुआशरे के तल्ख और अजीब से रवैयों का मुकाबला बड़े अहसन तरीके से करता है। अगर आपके पास भी कोई मोटिवेशनल स्टोरी या हैरत अंगेज टैलेंट है तो आप डेली पाकिस्तान पे हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। 500 रुपए से चलने वाला मेडिकल स्टोर एक बड़े मेडिकल स्टोर की सूरत इख्तियार कर चुका है। अगर आप में से कोई भी शख्स उज़मा स्ट्रॉन्ग की स्टोरी को डीपली जानना चाहता है, जिसको हमने बहुत ही मोटा एक्सप्लेन किया आपको, तो जनाब आप इनके YouTube चैनल पर इनकी स्टोरीज को देख सकते हैं। और इनका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा के नाम से YouTube पर मौजूद है। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।